दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद अखिलेश यादव, या यूं कहा जाए समाजवादी पार्टी ने एक और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है। जी, आपको याद ही है 4 जून को जब नतीजे आए थे तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। खासकर मोदी, शाह, नड्डा और योगी आदित्यनाथ जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, उन्होंने सोचा नहीं था कि 2019 में जहां उनकी 62 सीटें उत्तर प्रदेश में आई हैं, वो सिमट कर 33 सीटों पर रह जाएंगी और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन जाएगी। 37 सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन ये बात तो हुई उत्तर प्रदेश की, जहां पर योगी आदित्यनाथ, मोदी, शाह सबको बेचैन कर दिया था। लेकिन अब बात करने जा रहा हूं एक और राज्य की, जहां अखिलेश यादव ने ऐसा खेल कर दिया है कि एनडीए टूट की कगार पर आ गया है। न केवल मोदी सरकार पर आंच आने जा रही है, बल्कि अखिलेश यादव के उस दाव ने उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के तख्ता पलट का पूरा प्लान, पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले मैं उत्तर प्रदेश के उस लोकसभा चुनाव की बात जरूर करूंगा दोस्तों, जिसने रातों रात बीजेपी को बेचैन कर दिया। सबको पता है उत्तर प्रदेश में 3 मोदी सरकार के मंत्री चुनाव हार गए। संजीव बालियान चुनाव हार गए, स्मृति ईरानी चुनाव हार गई, और तो और अजय मिश्र टेनी यानी गृह मंत्री अमित शाह के खासम खास गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी चुनाव हार गए। हालत तो ये हो गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव हारते हारते बचे थे। और ये सारा खेल आप विश्लेषण जब देखते होंगे, आपने देखा भी होगा, तमाम पत्रकार बताते हैं ये खेल किसी और की बदौलत नहीं था, बल्कि अखिलेश यादव की मेहनत, अखिलेश यादव के वोट बैंक ने भारतीय जनता पार्टी को टेंशन में ला दिया था। लेकिन अब यही टेंशन बढ़ चुकी है दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो खेल हो गया, अब बारी आई है महाराष्ट्र की। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का डब्बा गोल करने की पूरी जिम्मेदारी अब अखिलेश यादव ने उठाई है। सबसे पहले कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, तस्वीर देखते चलिएगा। इस तस्वीर में आपको संसद भवन का गलियारा नजर आ रहा है। इसमें आप सीढ़ियों पर खड़े हुए अखिलेश यादव को देख रहे हैं। इनके साथ साथ प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के नेता है, सांसद है, वो मौजूद है। तमाम नेता भी मौजूद थे। तभी अचानक से वहां पर अजित पवार यानी एनसीपी, पहले महाराष्ट्र की सियासत का कुछ खेल बता दूं, एक है शिवसेना, एक है एनसीपी, कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन ये बीजेपी की बदौलत शिवसेना टूट गई, 2 फाड़ हुई, एक नाथ शिंदे के पास गई और एक चली गई उद्धव ठाकरे के पास। ऐसा ही एनसीपी के साथ हुआ, एक शरद पवार के पास रही और असली वाली अजित पवार को दे दी। ये काम बीजेपी ने किया। अब अजित पवार की पार्टी के जो नेता है प्रफुल्ल पटेल, वो पहुंचे थे संसद, अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे थे। इसी बीच किसी बात को लेकर मजाक होने लगी। मजाक में प्रमोद तिवारी ने कहा कि आप हमारे साथ आ जाइए। जाते जाते अखिलेश यादव ने ऑफर दे दिया। ऑफर ये कि हाँ, वैकेंसी खाली है, आप आइए। इसी एक खबर ने हलचल मचा दी है, यानी भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर दिया है। क्योंकि अगर ये वाला खेल हुआ कि अगर अजित पवार की एनसीपी टूटकर इंडिया ब्लॉक में आती है, जिसकी कवायद अखिलेश यादव ने शुरू कर दी है, तो यकीन मानकर चलिए न केवल मोदी सरकार पर खतरे के बादल मंडराएंगे, बल्कि महाराष्ट्र से भी भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा और एकनाथ शिंदे पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाएंगे। पहले मैं खबर पढ़कर बता रहा हूं कि हुआ क्या था। ये क्यों कह रहा हूं बार बार कि अखिलेश यादव ये खेल करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, मैं जो अभी आज तक आपको दिखा रहा हूं, ये इसमें है संसद भवन परिसर में बीते दिन दिलचस्प वाकया देखने को मिला, जहां अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल आ गए। फिर अखिलेश और तिवारी ने मिलकर पटेल के मजे ले लिए। ये खबर इन्होंने इस तरीके से छापी है, लेकिन खबर यह है कि अखिलेश यादव ने प्रफुल्ल पटेल के जरिए अजित पवार को संदेश पहुंचाया कि भैया आप अपने चाचा से मुलाकात कर लो, वक्त आ गया है। महाराष्ट्र का चुनाव इसी साल के आखिर में होने जा रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का तो बेड़ा गर्क होगा ही होगा। अगर आप चाहते हैं आपका राजनीतिक वजूद जिंदा रहे महाराष्ट्र के अंदर, तो आकर मुलाकात कर लो। ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ये नहीं चाहते कि अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल उनकी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में महाराष्ट्र में शामिल हो जाए। दरअसल ये इंडिया गठबंधन के लिए कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का इस समय सबसे बड़ा कोई हीरो, बड़ा चेहरा है तो वो है अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र की सियासत में जैसे ही ये वाला दाव चला है, मोदी शाह बेचैन है, क्योंकि उनके अपने ही पार्टी के एक बड़े नेता ने अजित पवार की फजीयत की थी, बेइज्जती की थी एक दिन पहले। पहले खबर पढ़िए क्या है। इस खबर को देखिए, एबीपी न्यूज ने छापा क्या है, अजित पवार को करे बाहर, बीजेपी नेता ने पार्टी बैठक में कर दी बड़ी मांग, एनसीपी भड़की। क्या हुआ था मैं बता देता हूं। महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिरूर में से बीजेपी पदाधिकारी ने सत्तारूढ़ गठबंधन से उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को बाहर करने की मांग की। सत्तारूढ़ गठबंधन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी शामिल है। बीजेपी की शिरूर तहसील के उपाध्यक्ष सुदर्शन चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुआ,
जिसमें वो पार्टी की एक बैठक में ये मांग करते हुए दिखाई दे रहा है। आगे क्या लिखा है मैं बताता हूं। चौधरी वीडियो में बीजेपी नेतृत्व से कह रहे हैं कि आपके लिए सुझाव है, पार्टी कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं उसे समझिए। अगर आप कोई फैसला लेना चाहते हैं तो महायुति से अजित पवार को बाहर करिए। इन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि महायुति जो महागठबंधन चल रहा है, एक नाथ शिंदे उस गठबंधन के मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री बने हुए महाराष्ट्र में, वहां से अजित पवार को बाहर करिए। ये क्यों बाहर किया जा रहा है वो भी आगे जाकर बताऊंगा, लेकिन इससे जुड़ी एक और पहले खबर देखिए। आज तक की ये खबर सामने आई है। इन्होंने लिखा कि अजित पवार को गठबंधन से निकालो, महाराष्ट्र बीजेपी नेता ने मीटिंग में की मांग, वीडियो वायरल हुआ तो एनसीपी ने जताया विरोध। दरअसल जब अखिलेश यादव प्रफुल्ल पटेल को आते देख रहे थे तो ये बातचीत जो हुई है वो बातचीत का सिलसिला इसी बात से शुरू हुआ। दरअसल आपको मैं बता दूं कि पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की वजह से अजित पवार ने बेड़ागर कर दिया एनसीपी का। यह एनसीपी का सबसे घटिया इतिहास हुआ अजित पवार के युग में, शरद पवार के युग में नहीं था कि एक सीट पर सिमट गए। नाराज चल रहे थे, मोदी सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई एहसान कर रहे हैं। वैसे तो जरूरत एनसीपी की सबसे ज्यादा बीजेपी को थी, लेकिन जब देखा एक ही सांसद जीता तो क्या जरूरत है, तो क्या किया इन्होंने, अजित पवार की तरफ से इनको ऑफर दिया गया। तो अजित पवार को ऑफर दिया गया कि राज्य मंत्री बनवाइए अपने नेता को, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, राज्य मंत्री नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर चाहिए। आप अनुप्रिया पटेल को बना दें, आप जीतन राम मांझी को बना रहे हैं, सबको बना रहे हैं, हमारे को भी बनाइए। तो ये पूरे तरीके से बाहर रहे, यानी पहले से ही अजित पवार नाराज चल रहे हैं इस बात को लेकर। अब बीजेपी के नेता चूंकि नाराज चल रहे तो अजित पवार को मनाने की जिम्मेदारी है, लेकिन बीजेपी के साथ एक बहुत बड़ी नीति रही है। अगर वो उसको आप में फायदा नजर आ रहा है, उनको नजर आ रहा है कि आप फायदेमंद हैं, तो वो बड़े से बड़े क्रिमिनल को भी अपने साथ, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं और जग्गे की चोट पर भी साबित करने जा रहा हूं। अब अजित पवार की जरूरत नहीं है उनको, लेकिन डीए जो जनता दल सेक्युलर है, जदस है कर्नाटक वाला, उसकी जरूरत है। सोचिए एक रेपिस्ट के चाचा को अपनी कैबिनेट में मोदी जी ने कैबिनेट मंत्री बना रखा है। मैं बात कर रहा हूं प्रज्वल रेवन्ना की। यह जानते हुए भी कि 3000 से ज्यादा वीडियो उसके निकलकर सामने आए, अब तक जनता दल ऐसे पिंड नहीं छुड़ाया, बाहर नहीं आए, बाहर गठबंधन से नहीं किया है, इसलिए इनको फर्क नहीं पड़ता। भ्रष्टाचारी हो, देशद्रोही हो, मैं नाम लेता हूं आज ऐसे, भ्रष्टाचारी हो, देशद्रोही हो, महिलाओं की अस्मत से खेल हो, कोई भी गंदा से गंदा आदमी हो, बस इनकी सत्ता जिंदा रखता हो, ऐसे आदमी को रखने वाले हैं। क्यों, मैं बता देता हूं। याद होगा ये हमेशा पीडीपी, जम्मू कश्मीर में पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इनको अलगाववादी बताते थे कि देशद्रोही टाइप की पार्टियां हैं, ये देश विरोधी बातें करते हैं। लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आई थी ना, उछल कूद का गोदी में जाकर बैठ गए थे। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी, उनको अलगाववादी कहते थे और उन्हीं के साथ सरकार बना ली। तो इन्हें सत्ता प्यारी है, ये हंसी है सत्ता के, इसलिए अजित पवार को मौका नहीं दे रहे। अजित पवार के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। इसी बात को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि आप साथ आ जाइए, आप साथ आएंगे, हिम्मत बढ़ेगी, आपके चाचा का भी बढ़ेगी, आपकी पार्टी फिर से मजबूत होगी। और देखिए महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन तय और अजित पवार जल्द ही शरद पवार से मुलाकात करके इंडिया ब्लॉक में शामिल होंगे और उसका पूरा श्रेय जाता है अखिलेश यादव को। नमस्कार।